हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द डेली मार्केट शो। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम गाइस। तो चलिए गाइस, हम लोग एनालिसिस करते हैं आज के लिए 20 तारीख को। जिस प्रकार निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने हमारे मार्किंग को रिएक्ट किया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मैंने नो ट्रेडिंग जोन पहले से ही मार्क करके रखा था और बोला था कि नो ट्रेडिंग जोन में भी अगर आपको रिस्क लेना है तो ये रेड लाइन के नीचे लीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन यहाँ से एक अच्छी खासी एंट्री मिली थी। आप देख सकते हो किस प्रकार हमारे इस लाइन को ओबे किया था। हमारी जो ओरिजिनल एंट्री थी तो ये नो ट्रेडिंग जोन के नीचे, मतलब यहाँ पे 12:45 पे थी। एक अच्छा खासा यहाँ से टारगेट आपको मिला होगा। बाकी प्रीमियम बहुत ही ये लो थे, प्रीमियम की जो वैल्यूज थी वो बहुत ही लो थी, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से 40-50 पॉइंट 60-70 पॉइंट्स का पुट साइड में प्रॉफिट हुआ रहेगा। देखो गाइस, ये जो मार्किंग्स है, ये मार्किंग्स हम लोग कितने दिनों से, अगर कोई नया है तो उनको बताना चाहता हूँ, ये मार्किंग देखो हम लोग कितने दिनों से फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मार्किंग हम लोग 13 तारीख से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मार्किंग दिख रहे होंगे, लेकिन हर मार्किंग्स का कोई रीजन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये मार्किंग 16 तारीख से फॉलो हो रही थी। ये जो लाइनिंग्स थी, ये लाइनिंग्स उसके अंदर ओबे हो गई। तो इस प्रकार हमारी जो मार्किंग्स है वो लाइव मार्केट में नहीं, हम लोग लाइव मार्केट में इससे कोई छेड़छाड़ी नहीं करते, लेकिन अगले दिन इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको एक अच्छी खासी उसका स्टडी, उसका एक एनालिसिस आप खुद कर पाओ मार्किंग्स करने के बाद, जो कि कल के लिए आप अपना खुद का प्रिपरेशन कर लो। इस हिसाब से हम लोग करते हैं। मार्किंग्स की बात की जाए तो जब मार्किंग्स को काट दिया जाता है नीचे की तरफ, तो उसको एंट्री एग्जिट पॉइंट 1 मिनट या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे रख के आप लोग स्टॉप लॉस भी उसको ही रख के ट्रेड डायरेक्शन में ले सकते हो। जैसे कि देखो, यहाँ पे एरो था और इसको काटने के बाद नीचे का था। यहाँ पे देखो, यहाँ तो ये नो ट्रेडिंग जोन था एक 19 तारीख के लिए हमारा, और यहाँ पे 16 तारीख को भी नो ट्रेडिंग जोन था। तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, उससे आपको एक बैक टेस्ट करके एक अच्छा खासा अंदाज आ सकता है। चलिए बात करते हैं आज के लिए। तो जिस प्रकार मार्केट नीचे आया है, तो मैंने बोला था कि ये रेड लाइन जो होती है, तो यहाँ से एक बेरिश का फर्स्ट स्टेप जो है बेरिश मार्केट का वो स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन ये डाला था। और ये यहाँ पे ऊपर ग्रीन किया, और ये रेड इसलिए डाला था कि यहाँ इसके नीचे रहता है। ये जो था ये टाइम पास, मतलब अगर किसी को ट्रेड लेना ही था इस जोन के अंदर तो उनके लिए डाला था कि थोड़ा बहुत रिस्क लेके आप ले सकते हो। देखो, नो ट्रेडिंग जोन इसलिए रहता है कि इस जोन में ट्रेडिंग करना बहुत ही मतलब आसान काम नहीं रहता, या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिस्की ट्रेड रहता है कि यहाँ पे आपको एक पुट या फिर जो कॉल रहता है आपका, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलता। 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट के अंदर ही आपको एग्जिट करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल जोन रहता है। तो ये बॉक्स जो रहता है, यहाँ पे भी देखो ये बॉक्स ये वोलेटाइल रहता है, ये अच्छा खासा सपोर्ट रहता है। तो देखो, जिस प्रकार मार्केट ने अभी यहाँ पे रिएक्ट किया है हमारे लाइंस को, आप ये लाइंस को ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मार्किंग से 849 की है, 864, 886 की है, तो मार्किंग्स भी है और उसके अंदर ही ये बॉक्स भी बना है। यहाँ पे 948 तक ये बॉक्स बना है। अभी नीचे देखो, नीचे आने के बाद 767 और 678। अभी देखो कल क्या होने वाला है। कल के लिए हम लोग मार्किंग करेंगे, उसके पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो मैं इसलिए मार्किंग्स बता रहा था कि हम लोग जो ये बॉक्स था, ये बॉक्स को एक्सटेंड करने वाले, ये जो पिछले वाला जो था 14-15 तारीख का मई का, इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। देखो यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे और एक बॉक्स था जो 13 तारीख का था, उसको भी हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करने वाले अभी के लिए। और यहाँ पे नीचे और एक बॉक्स रहेगा। तो ये जो रेक्टेंगल जो बने हुए ये जो बॉक्स है हम लोगों के, तो ये क्या है, ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन का या फिर जो रेजिस्टेंस है उसका काम करते हैं। इनके अंदर ट्रेड नहीं लेना है। अभी देखो यहाँ पे जो एरो दिया है मैंने, अगर ये इसको अच्छे खासा नीचे काटने लगता है कल के लिए, तो इसको स्टॉप लॉस रख के, इसको एंट्री रख के हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड लेने वाले हैं। अभी देखो मार्केट बेयरिश जोन का आपको एक बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे 700, जस्ट सेकेंड, वन डे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट बेयरिश जोन में, हाँ ये 766 का जो मार्किंग है यहाँ पे, अगर मार्केट कल 780 तक पकड़ लो, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट अगर इसके नीचे रहता है, इस लाइन को पकड़ लो 767 और ज़्यादा से ज़्यादा 800 तक का ही ले लो, तो मार्केट बेयरिश जोन में पूरी तरीके से जाने वाला है।
ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिए। मार्केट को बुलिश जोन में जाने के लिए ये 850 यहाँ पे होगा और बेयरिश जोन में रहने के लिए ये 766। लेकिन ऐसा नहीं कि बेयरिश जोन में इसलिए हम लोग पुट लेने वाले। यहाँ पे पुट लेने के लिए भी मैंने आपको टाइमिंग दिया है, आपको एक जगह दी है कि इसके नीचे पुट लोगे। यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन फिर से बन गया है, इसके नीचे पुट लेंगे। और अगर आपको कॉल लेना है तो इसके ऊपर ले लो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग यहाँ पे ये ग्रीन लाइन के ऊपर ले ले, बाकी आप पे वो डिपेंड रहेगा। ठीक है, मार्किंग्स की बात करें तो ये जो बॉक्स है 24,758 का है और नीचे की तरफ है 24,726 का, और ये जो है ये है 24,701 का और नीचे की तरफ 679 का है। ठीक है, और उसके नीचे एक लाइन भी है 678 की। बाद में ये जो नीचे का बॉक्स है इसके बारे में बात करते हैं तो ये है 590 का और ये जो है ये 560 का है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी निफ्टी 50 के लिए कल के लिए मार्किंग्स रहेगी। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद इसको सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलता है तो इस सपोर्ट पे ही आपको कॉल साइड लेके मार्केट को ये ब्रेक करना पड़ेगा अच्छा मूव देने के लिए। मार्केट अगर साइडवेज नॉर्मल खुलता है तो इस जोन में ट्रेड मत लीजिए। एक अच्छा खासा रेड यहाँ पे मिल जाएगा सुबह का तो भी चलेगा। नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा ऊपर की तरफ विक देखिए, अगर थोड़ा ऊपर आता है पुट ले लीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए। देखो ये एक बॉक्स बना है यहाँ पे, ये जो कैंडल्स है आपको इनके नीचे ही ट्रेड लेना है। अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन होती है तो नीचे जाएगी, इसके ऊपर अगर सस्टेन होती है तो शायद इसमें जाके फिर से नीचे आ सकती है या फिर यहाँ से ऊपर जा सकती। गैप डाउन के लिए बात करते हैं तो गैप डाउन इसी जोन में होगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो इस लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, गैप डाउन के लिए इस लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और गैप अप के लिए अगर गैप अप यहाँ कहीं पे होता है तो गैप अप इस जोन में फिर से नहीं आना चाहिए। गैप अप ये रेड, गैप अप के लिए यहाँ पे रेड है और गैप डाउन के लिए यहाँ पे रेड है। ठीक है, और नॉर्मल के लिए ये रेड लाइन होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी नॉर्मल के लिए मतलब बुलिश के लिए यही रेड लाइन है और बेरिश के लिए एक और ये दो रेड लाइन होगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अभी जैसे कि मैंने कहा था बैंक निफ्टी में भी आपको ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इस बॉक्स को हम लोग कम से कम एक सेकेंड, इस बॉक्स को हम लोग कम से कम कितने तारीख से फॉलो कर रहे हैं आप देख सकते हो। 30 अप्रैल से इस बॉक्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे कि और इसके अंदर एक ग्रीन लाइन भी था, एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे मिला है। जिस प्रकार मैंने बोला था कि मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है तो आप ले लीजिए कॉल साइड, लेकिन मार्केट ने ये जो बैंक निफ्टी है इसके कैंडल्स अच्छे खासे यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे आपको एक बैक टेस्ट देखने को मिला कि रिटेस्ट यहाँ पे टच होने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे एक अच्छी खासी एंट्री यहाँ पे बनी थी। जिस प्रकार मैंने एरो करके दिया था तो यहाँ से एक एंट्री बनी थी। तो क्या होता है कि आपको एक कल शाम को ही मिला था कि एंट्री कहाँ से बनेगी, अपनी एग्जिट कहाँ पे बनेगा, तो आप तैयार थे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अभी कल के लिए देखो यहाँ पे फिर से एक बॉक्स है, ये बॉक्स के नीचे अगर निकलता है, ये रेड लाइन है नीचे के लिए, ये बॉक्स के नीचे अगर 5-10 मिनट पहले 5-10 मिनट में अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो इसको स्टॉप लॉस रखिए। ये रेड लाइन को 54,883 को स्टॉप लॉस एंट्री सब रखे आप नीचे की तरफ प्लान कर सकते हो। ठीक है, ऊपर के लिए है, ऊपर के लिए 55,071 से लेके ये टारगेट रहेगा, क्योंकि इस जोन आप देख सकते हो ये जोन बहुत ही डेंजर जोन है। उसके लिए इसको ये तोड़ नहीं पाए, आप देख सकते हो बहुत दिनों से उसको ये तोड़ नहीं पाए। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे निकलता है तो मार्केट अभी बेयरिश जोन में बैंक निफ्टी भी जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पिछले जो मार्किंग्स है हमारी, आप यहाँ पे भी देख लो, पिछले के ही मार्किंग्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। देखो ये बार आने की वजह से, ये रेक्टेंगल आने की वजह से आपको अभी यहाँ पे ये नो ट्रेडिंग जोन दिख जाएगी। अभी नो ट्रेडिंग जोन कहाँ पे, अभी आपको अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ इसके नीचे ही आपको ट्रेड लेना है। पुट के लिए स्टॉप लॉस ये रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस इसे रखिए, लेकिन यहाँ पर यहीं पे रखिए। अगर आपको कॉल लेना है तो देखो इसके ऊपर मतलब ये रेड लाइन को भी कंफर्म होने दीजिए। यहाँ से आप लोग यहाँ से ऊपर निकलते वक्त यहाँ पे आप लोग कॉल ले सकते हैं। ग्रीन लाइन को ही एंट्री एग्जिट रख लीजिए। अगर अर्ली एंट्री चाहिए तो अर्ली एंट्री के लिए भी आपको यहाँ पे लाइन मिला है। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होना चाहिए, आप देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पूरी कैंडल नीचे बंद होनी चाहिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके नीचे बंद होने के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोग एंट्री लोगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन ये किस में हुआ है, बैंक निफ्टी के चार्ट में हुआ है। लेकिन जो पुट रहता है अपना, जो कॉल रहता है उसमें यहाँ पे हिट नहीं होता है।
यहाँ पे अगर नीचे कम से कम यहाँ तक आया होगा वो और फिर से नीचे गया होगा। तो ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 12:55 का कैंडल यहाँ पे बंद हुआ है। फिर आपको 1 मिनट या फिर 3 मिनट पे जाना है और वहाँ से आपकी एंट्री प्लान करनी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये जब 12:55 की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे इसके बाद ये कैंडल देखो, ये कैंडल यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता है तो भी आपको नीचे की तरफ सेकंड टाइम एंट्री लेने के बाद भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ये देखो यहाँ पे कितनी बार इसने ब्रेक करने का ट्राई किया और बाद में इसको भी ब्रेक कर दिया है। बाकी 3 मिनट, अगर आपको 1 मिनट में इतनी जल्दी नहीं आता तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 मिनट, 3 मिनट के इसमें भी आप देख सकते हो 12:55 मतलब यहाँ पे खत्म होने का। यहाँ से अगर एंट्री लिया रहता आपने, फिर भी आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्किंग करना है, 1 मिनट या फिर 3 मिनट का टाइम फ्रेम हमें एंट्री एग्जिट के लिए यूज करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं बनाए, एंट्री इसके नीचे था। अगर यहाँ पे बना भी होता, आप लोगों ने लिया होता, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहता। स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करना। या सब गेम, पूरा गेम ही स्टॉप लॉस का है, क्योंकि हमारी जो मार्किंग है वो बहुत ही डिटेल्ड मार्किंग है। देखो 3 मिनट भी हमारी मार्किंग को फॉलो करती है, 5 मिनट भी करती है, 15 मिनट भी करती है और 1 मिनट भी करती है। जैसे कि अभी कल के लिए जो होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। अगर गैप अप देता है तो ये रेड लाइन के ऊपर यहाँ पे गैप अप देगा और इसके ऊपर निकलता है तो या इसको स्टॉप लॉस एंट्री रखे आप कॉल साइड ले लेना। अगर गैप डाउन देना है तो इसके नीचे दिया तो ही गैप डाउन सस्टेन हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं पे भी गैप डाउन दिया तो आपको रुकना है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो ये अगर नॉर्मल ओपन होने के बाद इसके ऊपर निकलता है इस रेड लाइन के ऊपर, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। और गैप अप में ये ग्रीन के ऊपर, ठीक है, गैप डाउन में इसके नीचे और नॉर्मल करके इसके नीचे निकलता है तो ये बॉक्स के नीचे आपको एंट्री यहाँ पे लेना होगा, या फिर ये रेड लाइन के नीचे एंट्री। तो नॉर्मल के लिए ये रेड लाइन होगा, ये ऊपर का रेड लाइन होगा नॉर्मल के लिए ही। गैप अप के लिए ये ग्रीन लाइन होगा, गैप डाउन के लिए इसके नीचे होगा, ठीक है। बाकी निफ्टी 50 के बारे में और एक बात करते हैं। मैंने आपको एक लाइन बोला था कल के लिए, कि एक कैंडल बोला था कि वो कैंडल को ध्यान में रखिए। वो जो कैंडल था वो ये कैंडल था, यहाँ पे 15 मई के लिए ये कैंडल था। इस कैंडल के नीचे जब जाएगा, मैंने बोला था उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, जो कल की वीडियो में मैंने बोला था और उसके हिसाब से ही हुआ। जब ये कैंडल ब्रेक हुआ यहाँ पे 12:45 को, उसके बाद ही इसका मूव तय हुआ था। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।